प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग का सेशन चल रहा है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक अच्छे से अवश्य देखें, फिर अपनी तैयारी आप आजमाएं। और रीजनिंग आप सभी बच्चों को, जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास आपको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों का एक नया ही ट्रेंड चल रहा है कि वो मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रीजनिंग को साइड करते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को मेरिट में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक पहला क्वेश्चन ये लिया है। ये देखिए क्वेश्चन है, यदि 5 स्टार 3 बराबर 34 है, 6 स्टार 24 बराबर 52 है, तो 7 स्टार 2 का मान क्या होगा। अब हमें यहाँ लॉजिक लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा यहाँ लॉजिक लगाना है कि 5 और 3 के साथ ऐसा क्या करें कि 34 आ जाए। हमने पहले इसका वर्क करके देखा, 5 का वर्क करेंगे 25 प्लस 3 का वर्क करेंगे 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहले नंबर का वर्क करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस में 4 का वर्क करेंगे 16, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। 7 का वर्क करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। 53 कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है कि समूह चुने जिसमें सभी संख्याएं एक श्रेणी से संबंधित है। अब यहां आपको देखना है, एक जो है वो विषम नंबर है, 3 भी विषम नंबर है, 5 भी विषम नंबर है, 7 भी विषम नंबर है। यहां देखा गया तो ये सम हो गया, ये सम हो गया, तो ये हमारे पास में यहां देखिए सम सम, और ये विषम विषम। तो इसमें देखिए सम भी है, सम भी है, और सम है और सम है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है 6 के, देखिए यहाँ आपको सम विषम संख्या दी गई है। अगर हम प्राइम नंबर वाला लगाकर देखते तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं होती, एक तो एक अपवाद होता है। तो हमने देखा 6 के बाद में अगली जो सम संख्या आती, क्रमांक हमको देखना है, 6 के बाद में अगली जो सम संख्या आती है वो 8 आती है, 8 के बाद 10 आता है। लेकिन हम देखिए एक के बाद में अगली जो विषम संख्या होगी, क्रमवार यानी क्रम से विषम संख्या है शायद, एक बार हम देख लेंगे आराम से। देखिए एक के बाद में विषम संख्या 3 आएगी, 3 के बाद में 5 आएगी, 5 के बाद में 7 आएगी। ये क्रम चल रहा है विषम संख्या, जबकि ये क्रम नहीं है, वरना हो तो ये भी सकता था। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केल पेल का जो काम होता है वो काटने का काम करती है। आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। तो ये बड़ा करना, किसी चीज को अगर बड़ा करना होता है तो माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु को देखना है तो उसको ऐसे हम देखेंगे, उसको बड़ा करने के लिए तो माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को लिखा गया है OCP। अब यहाँ क्या किया गया है प्यारे बच्चों, देखिए दोनों क्रमांकों, देखिए यहाँ O आ गया, यानी O इधर आ गया और C इधर आ गया, इन दोनों को ऐसे ऐसे घुमाया गया है। कोई बात नहीं, हम घुमा देंगे। तो देखिए यहाँ घुमाएंगे तो जी तो ई तो इधर आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? जी आएगा। तो इजी इजी इजी, यानी हमारे पास में एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो ई एन एन ई एन, देखिए ई एन ई एन, तो ई एन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया और ये वैसे गलत हो गया। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया। देखिए जी, देखिए ई जी ई एन, तो हमको इस तरीके से ज्यादा नहीं, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, आपको माइंड ऑफ प्रेजेंट के साथ चलना है कि कहां पर हमारा आंसर अच्छे से लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है प्यारे बच्चों। HUNT को हमने लिखा गया है I 69 U लिखा गया है, JUMP को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां लिखा गया है HUNT को हमने लिखा है कि I 59U। अब यहां देखना है, यहां H से 9 हो गया, यानी प्लस का 1 हुआ है, तो यहां भी प्लस का 1 हो गया। तो पहले तो हम दोनों में प्लस का 1 करके देखेंगे। प्लस का 1 करेंगे, J में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यानी K तो आएगा ही आएगा, और P के बाद में क्या आएगा? Q। तो भैया के क्यू, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब यहां ये देखा जाए कि 59 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ेंगे एक बार, तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे, 21 प्लस में 14, 21 और 14 को हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 5 और
और यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3। 35 में हम कितना जोड़ें, 35 में यदि हम 24 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 59। यानी हमने 24 को ऐड किया गया है। कितना ऐड किया है 24। यहाँ भी देखेंगे भैया यू कितने पे होता है 21 पर, प्लस में 13। भाई 21 और 13 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 34 प्लस में 24 ऐड करेंगे तो 58 आएगा। प्यारे बच्चों 58 किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझें आप, धीरे धीरे समझेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। यहां देखा जाए तो हमने पहले अंतिम संख्या का वर्ग किया, यानी 5 का वर्ग करेंगे प्लस में फर्स्ट नंबर को जोड़ देंगे तो 5 का वर्ग 25 प्लस में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 6 का वर्ग करेंगे, अंतिम संख्या का स्क्वायर करना है, अंतिम संख्या का स्क्वायर करना है। 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 प्लस में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 48। ओहो हाँ, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 36 में हमें कितना, ओहो गलत हो गया ना, 7 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा देखिए, और 9 और 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 14 का 4 का और ये 55, यानी 54 हमारे पास में कौन सा ऑप्शन, ओहो गलत हो गया ना, 55 होगा ना प्यारे बच्चों, 49 और इसको जोड़ेंगे तो 55 आएगा। देखिए गलती हो गई, 55 बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना है और क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते रहना है। हमारी प्रैक्टिस को हमें बरकरार रखना है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब देखिए PDEM को लिखा गया है YWVM। अब यहाँ क्या किया गया है, देखिए B का जो उल्टा होता है वो क्या होता है Y, D का उल्टा होता है W दूध वाला, इवनिंग और मन। अब देखिए इनको विपरीत क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ लिख देंगे A का विपरीत क्या होगा Z, C का विपरीत होगा X, F का विपरीत क्या होगा फादर अंकल, और L का विपरीत होगा O, यानी ZXUO। तो U तो भैया लास्ट में O तो एक ही ऑप्शन में है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, इसलिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है देखना। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 36 आया, यानी हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर यानी पहला जो नंबर है, पहले नंबर की पावर लगा दिया हमने सेकंड नंबर। देखिए यानी 6 की पावर 2 किया तो कितना आया प्यारे बच्चों 36 आया। 5 की पावर हमने 3 किया तो कितना आया 125 आया। तो उसी प्रकार 4 की पावर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया गया है, इसको हमें तार्किक व्यवस्थित रूप में अर्थपूर्ण जमाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चा दिया है, वयस्क दिया है, किशोर दिया है। अब सबसे पहले आपको दिया ये है कि सबसे पहले जब बच्चा बनता है उसकी स्टेज कौन सी होती है, कैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है। देखिए गर्भस्थ शिशु, पहले तो 4 नंबर आएगा। 4 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन गलत। देखिए ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, 2 ऑप्शन। अब 4 के बाद में क्या आएगा, गर्भस्थ के बाद में क्या आएगा शिशु। क्या बनेगा बच्चा, शिशु बनेगा। यानी 4 के बाद में 5 आने वाला है, 4 के बाद में 5, डी ऑप्शन राइट आंसर। ये नहीं कि आप पूरा ही करने लग जाओ, पूरा नहीं करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नदी बरसात, यहां दिया गया नदी बरसात तालाब झील महासागर। अब सभी में 5-5 दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से स्टार्ट होने वाला है, 5 से स्टार्ट होने वाला। तो सबसे पहले महासागर। देखिए प्यारे बच्चों महासागर बड़ा होता है, महासागर बड़ा होता है इसलिए हमने 5 आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा महासागर। महासागर क्योंकि बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है, महासागर से छोटा होता है नदी। यानी 5-1 5-1 5-1 5-1, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन बचा है सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए, ये एसएससी के पैटर्न पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब देखिए
यहां पर क्या दिया गया है, इनको भी हमें जमाना है, तार्किक रूप से व्यवस्थित करना है। तो साक्षात्कार, आवेदक, चयन, परीक्षा, नियुक्ति। सबसे पहले आप किसी भी भर्ती की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप साक्षात्कार देंगे या आवेदन करेंगे या परीक्षा देंगे या चयन करेंगे, डायरेक्ट आपको नियुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले हम कोई भी जब भर्ती निकलेगी, कोई भी विज्ञप्ति निकलेगी, हम उसका फॉर्म भरेंगे। यानी सबसे पहले हमें आवेदक करना है, यानी दो तो आएगा ही आएगा। तो दो तो ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बस एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन में आपका गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, ऊन दिया है, दुकान दिया है, वस्त्र दिया है, सूत दिया है और भेड़ दिया है। सबसे पहले हमारे पास में हम क्या लाएंगे, भेड़, और भेड़ से हमें क्या मिलेगी, ऊन, यानी 5-1। 5-1 देखना है। देखिए 5-1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है। भैया हम क्या करेंगे, पहले भेड़ लाएंगे, भेड़ से हमें क्या मिलेगी, ऊन मिलेगी। अब ऊन से हम क्या बनेंगे, ऊन से क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। क्या क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, देखिए पहले 5 आया था, तो हमने क्या किया, पहले तो भेड़ आई, भेड़ से हमने ऊन लाए, ऊन के बाद में क्या होगा, अब उनके बाद में क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। वस्त्र नहीं बनेंगे, सूत बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सूत। यानी 5-1-4, 5-1-4, यानी डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए, शर्ट शर्ट पीस है, धागा है, फैब्रिक है, शर्ट है, कपास है। सबसे पहले तो जो आएगा कपास आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, कपास। अब कपास को क्या किया जाएगा, कपास की कताई करी जाएगी। कपास की कताई करके उससे धागा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, धागा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं कि सबसे पहले तो क्या आएगा, कपास आएगा। कपास के बाद में क्या आएगा, धागा आएगा। क्या आएगा, धागा। अब धागे के बाद में क्या बनेगी, धागे के बाद में जब इसकी हमने कपास की कताई करी, तो कताई करके हमने क्या बनाया, धागा। धागा की कताई करके, धागे की हमने क्या किया, कताई नहीं, बुनाई की। इसकी क्या की, यहां पर तो किया कताई, इसकी तो किया कताई, कताई करी, इसकी क्या की, बुनाई करी, और बुनाई करके हमने क्या बनाया, फैब्रिक बनाया। यानी 5-2-3, 5-2-3 है क्या कोई, 5-2-3, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आगे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का है, हम इसे लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक्स वाई का पिता है, पिता सॉरी, यदि एक्स वाई के पिता की एकमात्र पुत्र है। देखिए, एक्स जो है वाई का पिता, सबसे पहले यहां रखेंगे वाई, और वाई का जो ये पिताजी हो गए। और भैया पिताजी का क्या है, यदि एक्स वाई के पिता की एकमात्र पुत्र है। अब भैया इसके पिता का एकमात्र पुत्र है कौन, अकेला पुत्र कौन, एक्स, यानी ये प्लस आएगा, पुत्र है ये। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक बात देखिए, ये दोनों आपस में बहन भाई हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये पता नहीं, ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि वाई जो है वो मेल है या फीमेल है। आगे चलते हैं, अब क्या दिया गया है, और वाई एक महिला है, वाई एक महिला है, वाई क्या है, एक महिला। अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहन भाई। तो वाई का सॉरी एक्स का वाई से क्या संबंध है। अब एक्स क्या लगेगी मेरे भाई, एक्स का, देखिए किसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स के साथ में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। तो ये क्या लगेगा भैया, ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये इसका भाई लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगेगा, भाई। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या दिया है, पी क्यू का भाई है। भैया देखिए, हमारे पास में ये भाई साहब हो गए पी, और ये भाई साहब हो गए क्यू। पी क्यू का भाई है, तो भैया ये तो हो गया पॉजिटिव, इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन है दोनों या तो भाई बहन है या भाई भाई है। आर पी का पिता है। देखिए आर जो है वो किसका पिता है, पी का, तो यहां हमने लिखा आर, ये पिता हो गया तो ये प्लस आएगा। ठीक है, आगे दिया गया है एस आर की बहन है,
एस जो है आर की, ये इसकी क्या है, बहन। तो भैया ये आपस में बहन भाई हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहन भाई हो जाएंगे, हमने बहन भाई लिख दिया। आगे देखना, टी एस की माता है, टी जो है वो किसकी माता है, एस की। भैया यहाँ जो टी है ये इसकी माता जी है, यानी ये माइनस आ जाएगा। टी एस की माता, टी जो है वो एस की माता है तो आर की भी माता होगी। तो क्यू का टी से क्या संबंध है, भाई क्यू के बारे में कोई जेंडर फिक्स नहीं है, क्यू के बारे में कोई जेंडर फिक्स नहीं है। अब देखिए, ये मैं हो गया, ये मेरी माताजी हो गई, और ये मेरा पुत्र हो गया। तो भैया मेरी माताजी के मेरे मेरे देखिए, ये मैं हो गया, ये मेरी माताजी हो गई, तो मेरे बच्चे क्या लगेंगे, पोता लगेगा या पोती लगेगा। अगर पी के बारे में पूछा जाता तो पोता लगता, लेकिन क्यू का यहाँ पर जेंडर फिक्स नहीं है, इसलिए वो पोता भी लग सकता है और पोती भी लग सकती है। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया, एक परिवार में बी सी की बेटी है, एक परिवार में बी जो है वो किसकी बेटी है, सी की। तो भैया सी तो आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, बेटी है तो माइनस आ जाएगा। बी सी की बेटी है और सी डी की बहन है, सी जो है वो किसकी बहन है, सी डी की बहन है, ये डी की क्या हो गई, बहन। ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में बहन भाई हो जाएंगे या बहन बहन होंगे, अभी इनके बारे में जेंडर फिक्स नहीं है। आगे देखिए, जो ई का भाई है, जो ई का भाई है, यानी यहाँ पर ई और है एक, ये भैया भाई हो गया, तो ये फिक्स हो गया कि ये आपस में, ये भी आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ये फिक्स हो चुका कि डी जो है ई का भाई है। आगे क्या दिया गया है, यहां तक हमने पढ़ लिया। बी का इससे क्या संबंध है, बी का हमें यहां बताना है, बी का इसके साथ में लगा हुआ है, बी का किसके साथ से, ई के साथ से, ई। अब देखिए ये आपस में क्या हो गए, अब देखिए ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, तो क्या लगेगी। अब ये अगर जैसे मैं हूं, ये मैं हो गया, ये लड़की मतलब मेरी बहन की तरफ से देखिए, ये मेरी बहन हो गई और ये मैं हो गया, और ये मेरा कोई भाई है या कोई मेरी बहन है, तो मेरी बहन के बच्चे मेरे क्या लगेंगे, भतीजे या भतीजी लगेंगे, क्या लगेंगे, लेकिन यहाँ लेडीज है तो भतीजी लगेगी, क्या लगेगी प्यारे बच्चों, भतीजी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, सभी त्रिभुज आकृतियां हैं, यहां देखा तो ये हमारे पास में त्रिभुज हो गए, और सभी त्रिभुज क्या है, सभी सभी त्रिभुज आकृतियां हैं, तो सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आकृतियां। आई होप क्लियर। आगे क्या दिया गया है, कुछ आकृतियां आयत हैं, कुछ आकृतियां हैं जो आयत हैं, ठीक है। सभी आयत बहुभुज हैं, सभी जो आयत हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुभुज, ठीक है। आगे देखना है, सभी आयत बहुभुज हो गए। क्या दिया गया है, कुछ आकृतियां बहुभुज हैं, भाई आकृतियों का कुछ हिस्सा बहुभुज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल राइट। क्या दिया गया है, कुछ बहुभुज त्रिभुज है, बहुभुज का कुछ हिस्सा त्रिभुज के अंदर है क्या, भाई बहुभुज का कुछ हिस्सा त्रिभुज के अंदर है क्या, नहीं है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए में क्या हो जाएगा, हमारे पास में केवल एक अनुसरण करता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां देखिए, कोई संगीतकार इंजीनियर नहीं है। अब यहां हमने लगाया कि ये संगीतकार हो गए, संगीतकार, कोई संगीतकार है जो इंजीनियर नहीं है, तो ये हमने बनाया ई आर, ठीक है। आगे क्या दिया गया, कुछ कलाकार हैं जो इंजीनियर हैं, तो भैया ई आर का कुछ हिस्सा जो है वो कलाकार है, ठीक है। आगे क्या दिया, कुछ संगीतकार कलाकार हैं। अब देखिए क्या दिया है, कुछ संगीतकार कलाकार हैं, तो संगीतकार का कुछ हिस्सा यहां बना देते हैं, यहां इस तरीके से यहां लिख देते हैं संगीतकार, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको हम यहां से खत्म कर देंगे, ये हट गया। अब डायग्राम जो बनेगा ये बनेगा, क्या दिया गया है, कुछ संगीतकार इंजीनियर हैं, भैया संगीतकार का कुछ हिस्सा इंजीनियर के अंदर आ रहा है क्या, तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही गलत है। कुछ इंजीनियर संगीतकार नहीं है, कुछ इंजीनियर जो हैं वो संगीतकार नहीं है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तो क्या आएगा,
केवल 2 अनुसरण करता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फल स्वास्थ्यवर्धक हैं। भैया देखिए, ये तो हो गए फल, ये तो हो गए फल, और ये हो गए स्वास्थ्य। सभी फल स्वास्थ्यवर्धक है। सभी सेव फल है। अब भैया जो देखिए, जो सेव है ना, ये सभी सेव फल के अंदर है, तो हमने सभी सेव को फल के अंदर रख दिया। देखिए मैं बना देता हूं दोबारा, आपको दिक्कत है तो मैं दूसरा कलर का पेन लेके बना देता हूं। सभी सेव फल है, तो भैया यहाँ सेव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेव। आगे क्या दिया गया है? सभी सेव स्वास्थ्यवर्धक हैं। भैया सेव का सभी हिस्सा जो है स्वास्थ्यवर्धक के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई सेव का हिस्सा स्वास्थ्यवर्धन के अंदर आ रहा है ना, तो भैया ये तो राइट होगा ही होगा। आगे क्या दिया है? सभी स्वास्थ्यवर्धक फल है। भाई स्वास्थ्यवर्धक फल नहीं है, सभी नहीं है, कुछ तो है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? केवल एक अनुसरण करता है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम बनाएंगे एक बार। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? सभी कोई टेबल कुर्सी नहीं है। अब देखिए, ये हमारे पास में जो हो गई, ये हो गई टेबल, और टेबल क्या नहीं है? कुर्सी नहीं है, तो ये हमने बना दिया कुर्सी। ठीक है, आई होप क्लियर। कुछ कुर्सियां लकड़ी हैं। भैया कुछ है, सभी नहीं है, कुछ जो कुर्सियां हैं वो क्या है? लकड़ी है। ठीक है, आई होप क्लियर। अब यहां आपको चलना है एक बार। क्या दिया गया है? कुछ लकड़ी टेबल नहीं है। भैया कुछ लकड़ी, लकड़ी का कुछ हिस्सा टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भैया लकड़ी का टेबल का तो कोई संबंध ही नहीं है मेरे दोस्त, तो ये तो राइट होगा ही होगा। कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है। भैया कुर्सी और टेबल का भी कोई संबंध नहीं है, और बिल्कुल सही कह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से लगाना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या दिया गया है? TREAM, ट्रिम को क्या लिखा गया है? CQTZL लिखा गया है। उसी प्रकार क्या लिखा गया है? सिंस को SINCE को क्या लिखा जाएगा? अब देखना ये है भैया, 4 3 18 17 5 4 ए जेड, मतलब कि एक की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है प्यारे बच्चों? इसमें जाएंगे तो माइनस की 1 की कमी होगी। -1 -1 -1, तो एस 19 पर आता है। 19 में से एक कम करेंगे, 18 पे आर आता है। आर से स्टार्ट होने वाला, ये गलत, ये गलत। अब देखिए आगे जाएंगे, देखिए आई है, आई 9 पर आता है, और 9 से एक कम करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे एच आता है। RH सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे तुक्के मार रहे हैं, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, समझ में आएगा प्यारे बच्चों, तैयारी अच्छे करेंगे तो। अब देखिए, ये आपको दिया गया क्लर्क। देखिए CLERK, देखिए क्लर्क को क्या लिखा गया है? BKEQJ लिखा गया है। तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? देखिए OFFICE, ऑफिस। इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान ये देना है कि इसमें हो क्या रहा है, यानी -1, देखिए -1, 3 से 1, 3 से 2, -1 हो रहा है, यानी इसमें यहां पर आएंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, यहां भी -1, यहां माइनस, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्वर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। स्वर जो होगा हमारे पास में, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। आर 18 पे आता है, 17 पे, और ये आपको -1 कमी करनी है। तो भैया ओ एक क्या है? स्वर है, तो ओ तो ओ आएगा ही आएगा, आएगा। एफ से पहले 6 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे क्या आएगा? EE OEE। ओहो, ये क्या दिया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, तो दिया गया पोस्ट का पूछा गया है, POST। तो भैया P से एक कम, भैया P कितने पे आता है? 16, तो 15 पे क्या आएगा? O। तो और O
एक क्या है, स्वर है तो ओ का ओ आएगा, डबल ओ यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ क्या किया गया है, जो व्यंजन है इसमें एक की कमी की गई है, लेकिन जो स्वर है उसमें कोई कमी नहीं किया गया है। इस तरीके से पैटर्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक निश्चित कोर्स भाषा में डी को 16 लिखा जाता है। देखिए डी को क्या लिखा जाता है, 16, यानी भाई 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया और 20 का स्क्वायर किया, तो यहाँ क्या किया गया है, एच कितने पे आता है, 8, 8 का स्क्वायर हम करेंगे, देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, 64 हमारे पास में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 24वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हमसे पूछा क्या है, स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले जो पूछा है उसको पकड़ना है। हमें स्ट्रॉन्ग पूछा, स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ पर है भैया, स्ट्रॉन्ग ये रहा और स्ट्रॉन्ग ये रहा। अब इन दोनों में एक लाइन और मिल जाएगी, टीके 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 टीके, तो भैया टीके डी ऑप्शन राइट आंसर, बस कॉमन। ये तो रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछे गए। नेक्स्ट, ये 25वां नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।